हेलो माय डियर सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्टरिंग 333 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आज आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज की रीडिंग फुल मून पर है, 28 अक्टूबर। तो यहाँ 10-10 पोर्टल की एनर्जी भी है, चंद्र ग्रहण की एनर्जी भी है और शरद पूर्णिमा की ऊर्जा भी है। तो यहाँ कुल मिला के जो चंद्र ग्रहण है वो मिला जुला इफ़ेक्ट देगा। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। हर बार मैं यही बात कहती हूँ। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ जो फुल मून और न्यू मून कई सालों से पिछले 2-3 सालों से उनकी ऊर्जा बहुत ही ट्रिगर भरी रही है। लेकिन आपने अगर ये महसूस किया हो तो पिछले सूर्य ग्रहण पर इतनी हैवी एनर्जी नहीं थी और इस चंद्र ग्रहण पर भी इतनी हैवी एनर्जी नहीं है। यहाँ कुछ ग्रहों की जो दिशाएं हैं वो बदल रही हैं और कुछ राशियों पर ज़्यादा असर हो रहा है और कुछ राशियों पर उतना असर नहीं है। मतलब एक फेवरेबल कंडीशन भी हो सकती है किसी किसी के लिए। तो यहाँ एनर्जीज़ जैसी भी आपसे मैच करें उसे आप देख लीजिए और जो एनर्जीज़ आपसे मैच नहीं करती उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि जो रीडिंग्स हैं वो अलग अलग कार्ड्स की मैं निकाल रही हूँ। तो कुछ कार्ड्स आपसे मैच कर सकते हैं और कुछ नहीं भी। तो जैसा आपको ठीक लगे उसको वैसा लीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे आज स्पेशली मैं जो फुल मून की एनर्जी है वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के लिए लेकर आई हूँ और ये कुछ ही ग्रुप ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन से ही मैच होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों की करंट एनर्जी देखूंगी। तो यहाँ जो डीएम की करंट एनर्जी है वो इस ओर है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं हैं और इतना ज़्यादा वो आपको लगता हो कि कभी आपने इतना उनको देखा ही नहीं कि इतना स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि आप अध्यात्म में मतलब आप पूजा पाठ बहुत करने लगे हैं, वो बात नहीं बोल रही मैं। स्पिरिचुअली का मतलब है कि वो जो एक आपका विश्वास, आस्था यूनिवर्स के लिए बढ़ रही है, अपने भगवान के लिए बढ़ रही है। इस तरह की एनर्जी आपके डीएम में धीरे धीरे आने लगी होगी या इस तरह की देखने को मिल रही है इस फुल मून पर। अभी इस तरह की एनर्जी है। जो ये कार्ड आया है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, उन्हें कोई एक टीचर, गुरु या कोई ऐसे व्यक्ति से उनका सामना हो सकता है जो उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए कोई नया रास्ता उन्हें दिखाएगा। कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं या कोई साइकिक रीडर हो सकते हैं या जिन्हें भी वो मानते हों, कोई ऐसा, या यूनिवर्स स्वयं ही हो सकता है, भगवान ही कोई रूप में आ जाए लेकर, ऐसा हो सकता है। मतलब कोई उन्हें एक रास्ता दिखाने वाला है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, उनकी आस्था भी बढ़ रही है। तो जब हम ट्रस्ट करने लगते हैं अपने यूनिवर्स पर, तो फिर भगवान हमें अपना कहते हैं चमत्कार दिखाता है। जो डिवाइन फेमिनाइन ये रीडिंग देख रही होंगी वो चीज़ों को समझती होंगी किस तरह से जब हमारी आस्था ईश्वर में बढ़ जाती है या हम वाइब्रेशन हमारी मैच करने लगती है, तो फिर वो ऊर्जाएं एक अपना अलग ही अस्तित्व दिखाती हैं कि किस तरह से रास्ते बदलने लगते हैं। तो इसी तरह डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी होने वाला है। और ये जो फुल मून की एनर्जी है, बहुत ही देखा जाए तो मुझे ये यूनियन की एनर्जी लग रही है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन जा रहे हैं उस ओर। यूनियन इसी तरह से होता है। यूनियन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग आपस में मिल जाएं और रहने लगें और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगें। यूनियन का मतलब ये है कि आप लोग डिवाइनली एक दूसरे के लिए डिवोशन रहे आप दोनों के अंदर। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन ही अनकंडीशनल वे में आपको चाह रही है, ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइन को भी करना होगा। उन्हें भी सेल्फ लव में समझना होगा क्या होता है, ग्राउंडिंग होना क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, लेट गो कैसे किया जाता है, वो भी उनको भी आना चाहिए सब कुछ। तभी एक इक्वालिटी, जो कहते हैं ना शिव शक्ति की जो इक्वालिटी है, तभी आती है जब डिवाइन मैस्कुलाइन भी उस तरह से आते हैं। लेकिन उनका रास्ता अलग होता है, उन्हें अलग तरह से समझाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, उन्हें अलग तरह से एक राय दी जाती है। तो वो अपने तरीक़ों से सीखते हैं, पर वो चीज़ें भी उनको आ ही जाती हैं और उन तक यूनिवर्स पहुंचा ही देता है। तो ये अब
जिन भी ग्रुप ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा समय आ रहा है और वो अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उनके साथ। और जो भी चीज़ें अभी तक आ रही थी, निगेटिविटी, कार्मिक, थर्ड पार्टी, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये देखिए 10 पोर्टल की एनर्जी है। यहाँ पर एक साइकिल एंड होने वाली है। तो आज ये जो चंद्र ग्रहण था, तो वहाँ पर भी आप देखिए 28, 8 + 2 10 होता है। तो यहाँ 10 की ही एनर्जी है और बार बार उसी ओर इशारा कर रही है। और यहाँ जो कार्ड भी खुला है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, वो यही बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन उनका ज़रूर होगा, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो एनर्जी आई है, वो है एम्परर की एनर्जी। एम्परर की एनर्जी में है इस समय वो। एक तो अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं उनको फील हो रहा। वो अपने में इतना आगे बढ़ चुकी हैं, अपने पर इतना काम कर चुकी हैं कि उन्होंने अपने ही अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए हैं, अपनी ही बाउंड्रीज़ बना ली हैं। अब वो इस बाउंड्री से ना खुद निकलने वाली है, ना मतलब एक उन्होंने एक दूरी बनाई है हर चीज़ से जो उनको नेगेटिविटी में ले जाती है या उनको लो वाइब्रेशन में ले जाती है। सीधी सी बात है, अब जो डिवाइन फेमिनाइन है वो लो वाइब्रेशन में रहना पसंद नहीं करती। उनको हर समय हाई वाइब्रेशन ही चाहिए। तो उसे मेंटेन करने के लिए वो उन्होंने कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है। अपने इस तरह के प्रिंसिपल्स बनाए हैं और इस तरह के उन्होंने अपने लिए नियम क्रिएट करे हैं, लोगों के लिए क्रिएट करे हैं कि आसानी से कोई उनको हर्ट नहीं कर सकता, उनके बैरियर्स को तोड़कर उनके पास नहीं आ सकता। मतलब उन्होंने बहुत ही और वो जो लॉज बनाए हैं, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, वो उसको खुद भी फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने दूसरों के लिए ही बनाए हैं, अपने लिए भी बनाए हैं, क्योंकि वो अपने आप से सेल्फ लव कर कर अपने आप को इतना अच्छे से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है। और इस रास्ते तक आने के बाद अब वो वापस से वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहती, उस एनर्जी में नहीं रहना चाहती जहाँ इतना अटैचमेंट होता है कि आपकी अपनी जो ज़िंदगी होती है ना, वो आप जी नहीं पाते, ठीक है। ऐसा अटैचमेंट किस काम का, जहाँ आपका कोई अस्तित्व ही ना बचे, ठीक है। किसी की भी रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपने डिटैच हो गए तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे किसी की। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको अनकंडीशनल लव दीजिए, उनकी केयर कीजिए, लेकिन किसी को इतनी एनर्जी मत दीजिए कि वो आपको हर्ट कर सके। तो यहाँ इसी एनर्जी में है डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है इस फुल मून पर। नेक्स्ट एनर्जी हम देखेंगे कि लेट गो तो काफ़ी कुछ किया है दोनों ने, पर क्या अभी भी कुछ बाकी है, कुछ रह गया है, या कुछ अभी भी ऐसे ब्लॉकेज हैं क्या दोनों के, तो वो एनर्जी देख रहे हैं। तो यहाँ डीएम के लिए अभी भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि लेट गो करना है। देखिए, लेट गो बहुत लंबे समय तक करना होता है। किसी मैं बताऊँ तो ये आप सालों कीजिए, क्योंकि आप रेगुलर ट्रिगर होते रहते हैं, रेगुलर आप लोगों की बात का बुरा भी मान जाते हैं और आप हर्ट भी हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार लेट गो कर दिया किसी को तो काम हो गया, नहीं। आप बीच बीच में ये अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको लेट गो करते ही रहना है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए लेट गो की एनर्जी अभी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ी कोई घटना घटित होने वाली है, कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा जिसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये आ नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी भी डिवाइन मैस्कुलाइन ने किन्हीं बातों पर अभी भी लेट गो कम्प्लीटली नहीं किया है, ठीक है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आपको दिल से लेट गो करना है और करते ही रहना है। और जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है इस एनर्जी में, ठीक है, तो उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आ सकता है, लेकिन लेट गो की एनर्जी में आना होगा उन्हें, ठीक है। तो यहाँ अपने पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो अभी भी हैं, उन्हें आपको रिलीज़ करना है इस फुल मून पर, ठीक है। वहीं डीएफ है उनके, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आई है उसमें कहीं भी अभी तो ब्लॉकेज नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ब्लॉकेज
उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ कर लिए हैं। जो भी उनके मतलब अंदर इनर लेवल पे जो ब्लॉकेज थे वो भी उन्होंने रिलीज़ कर लिए हैं। तभी वो इस तरह की एनर्जी में है, तभी वो पूरी तरह से डिटैच हैं ऐसी चीज़ों से जो मतलब एडिक्शन होते थे कुछ उनको, डिवाइन फेमिनाइन को उन्हें भी एडिक्शन होते हैं, तो वो डीएम को भी रहते हैं। तो इसीलिए डीएम की एनर्जी भी चेंज हुई है, क्योंकि डीएफ ने बहुत सारे एडिक्शंस पर काबू पा लिया है, वो किस चीज़ के पीछे नहीं भाग रही हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो डीएफ है वो एक पावर में है, एक एनलाइटमेंट की जो एनर्जी होती है ना, जिसमें मतलब एक मैजिक चल रहा होता है लाइफ में। और जैसा वो इस समय ये एनर्जी है, जिनकी भी एनर्जी आई डिवाइन फेमिनिन की, कि जिस तरह का भी वो मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, वो मैनिफेस्टेशन उनको आगे की तरफ ले जा रहा है। और हर ख्वाहिश मतलब जो उन्होंने कभी रखी ही नहीं थी, उनकी ख्वाहिशें तो डीएम से शुरू होती हैं और डीएम पे ख़त्म होती थी। अब वो उन ख्वाहिशों को देख रही हैं कि उनकी भी हैं, तो उनको अब वो पूरा कर रही हैं, और जैसा वो चाहती हैं वैसा वैसा हो रहा है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है इस समय, और बढ़िया एनर्जी है ये इस समय डिवाइन फेमिनाइन की। नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं फुल मून का क्या इफ़ेक्ट रहेगा दोनों पर। तो डीएम इस समय ट्रिगर फेस कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें अभी भी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ट्रिगर जो फेस करेंगे डीएम, वो या तो थर्ड पार्टी से मिलेगा उन्हें ट्रिगर, डीएफ से नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पर डीएम को ट्रिगर थर्ड पार्टी से मिल सकता है, या खुद के अपने ही विचारों से, या अपने ही किन्हीं गलतियों की वजह से वो, या पास्ट की एनर्जीज इस समय ज़रूर रिवाइव होती हैं, उनसे वो ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीएम उस ट्रिगर को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। यहाँ जो एनर्जी आई है वो इसी तरह की आ रही है बैलेंसिंग की, कि वो अपने इमोशंस को मैच्योरिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस बार। तो ये आप चीज़ देखें अपने डीएम में कि किस तरह कोई ट्रिगर एनर्जी होती है, तो क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया उन्होंने, क्या उन्होंने किस तरह से बात करी आपसे, और अगर वो ट्रिगर हो भी गए तो उन्होंने इसको कैसे मैनेज किया, कैसे फेस कर रहे हैं उसको, क्या बहुत ज़्यादा उसको लेके आगे बढ़ा रहे हैं बात को, या वो समझ गए हैं कि बार बार ये पैटर्न हो रहा है, अब मुझे इसे चेंज करना है। क्योंकि जब हम अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं तो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो भी बदलने लगती हैं। तो यहाँ वही एनर्जी मुझे लग रही है। वहीं जो डीएफ हैं उनकी फुल मून पर मदर अर्थ से बहुत अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील हो रहा है उन्हें। मोस्टली उनको रहता ही है प्रकृति से, फूल पत्तियों से प्यार, बादलों से, मतलब नेचुरल चीज़ों से वैसे भी ऑलरेडी लगाव रहता है ये डीएफ को। लेकिन इस समय और ज़्यादा उन्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है, लव की एनर्जी फील हो रही है नेचर से उन्हें, इस तरह की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की। और सबसे बड़ी बात, इस समय डिवाइन फेमिनाइन की जो वेल्थ है यानी फाइनेंसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस दिख रहे हैं, और पूरी तरह से फुली इंडिपेंडेंट हो गई हैं इस समय। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है डीएफ के लिए। अब साथ में हम देखते हैं एक एनर्जी और कार्मिक की एनर्जी देखते हैं आज, कि फुल मून पर कार्मिक की क्या एनर्जी चल रही है, और इस समय वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस फुल मून का उन पे क्या असर होने वाला है। तो यहाँ पर कार्मिक देखिए कभी हार नहीं मानते, चलता रहता है उनका प्रोग्राम, वो लगे रहते हैं। आप लोग अपनी एनर्जीज़ में एक बार भूल जाएंगे रहना, लेट गो करना भूल जाओगे, वापस से निगेटिव एनर्जी में आ जाओगे। लेकिन जो कार्मिक्स होते हैं ना, आप उनको कितना भी भगाओ वो वापस से पीछे ही भागते रहते हैं। तो यहाँ कार्मिक्स आपके प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी प्लानिंग कर रही है, और कोई प्लान डेवलप कर रही है बड़ी शांति से, और बहुत केयरफुली थिंकिंग में लगी हुई है। ये जो थिंकिंग है ना वो वाली है कि कोई मूवमेंट लेने वाली है, कोई मूव कर, मतलब एक कोई, उससे पहले जैसे सोचते हैं ना आप, कोई प्लानिंग करते हैं बहुत शांति से, और आप मूवमेंट लेने वाले होते हो, उस तरह की एनर्जी है उनकी। और इसी वजह से वो बहुत ही मेंटली स्ट्रेस में भी है, ठीक है। और क्या हो रहा है ना कि वो इतनी प्लानिंग कर रही है, बहुत प्लानिंग कर रही है, शांति से ओवर थिंकिंग कर रही है, और इसी वजह से जो उसके आसपास के जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही प्रेशर कर रही है उनको, जो उनकी सराउंडिंग्स हैं। क्योंकि क्या कर रही है ना, वो बहाव के उल्टे जा रही है थर्ड पार्टी। अगर आप
गो विद द फ्लो में रहोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। लेकिन अगर आप जैसे नदी का बहाव होता है ना, उल्टा चलोगे तो आप पे इतना प्रेशर आएगा और पानी का, नदी का, कि आप तैर नहीं पाओगे बहाव के, अगर आप उल्टे में तैरोगे तो यहाँ वैसी एनर्जी जो कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टी हैं, उनको बहुत साइन मिले लेकिन वो समझ ही नहीं रही है कि आप DMDF के बीच में नहीं रह सकते। आपका जो काम था वो हो गया, लेकिन अगर अभी भी अगर वो प्लानिंग कर रही है तो उसमें फेल होगी। क्यों? क्योंकि वो नदी के बहाव के, यानी ज़िंदगी का जो बहाव है इस समय, उसके अपोजिट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको एक इंटेंस प्रेशर फील हो रहा है अपने आसपास। ठीक है, और माइंड में बहुत ओवरलोडेड एनर्जी है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग कैसी कर रही है कि कोई साथ नहीं दे रहा, कोई सिचुएशन साथ ही नहीं चल रही। कोई भी प्लानिंग बनाती है, कोई भी टाइमिंग मैच नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग चल रही है ना। जब डिवाइन टाइमिंग होती है ना तो सिर्फ डिवाइन का ही समय चलता है, बाकी सबका समय ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर वो बहुत ही कहते हैं ना, एकदम शांत, एक ऐसी फीलिंग हो गई इसके अंदर कि वो एक तरह से शांत हो गई है। बस सोचे जा रही, प्लानिंग कर रही है। देखिए, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। तो यहाँ पर वो एंटी सोशल हो गई इस वजह से। क्यों? क्योंकि पहले वो सोशलाइज होकर आप लोगों के लिए या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी, कार्मिक्स करते थे, जो भी करते थे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत करते थे। तो इस समय क्या हुआ, एंटी सोशल क्यों हो गई? क्योंकि अब कोई इनकी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो लोगों को समझ में आते हैं। या जैसे थर्ड पार्टी और कार्मिक के लिए तो DM ही बहुत होते हैं कि DM उन पर विश्वास कर रहे हैं। पर यहाँ कुछ ऐसा मैंने बोला ना, डिवाइन की लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में ऐसा कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है, कुछ होने वाला है ऐसा। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा हो सकता है कि कार्मिक्स के साथ उनका जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो गया है। ये अटैचमेंट का ख़त्म होना ही उनको बहुत प्रेशराइज कर रहा है, कार्मिक्स को। तो इस सिचुएशन में वो सिर्फ अभी मतलब ज़्यादा कोई एक्टिव नहीं है, एनर्जी उनकी बहुत कमज़ोर है और बहुत लो फील कर रहे हैं वो लोग। और ऐसा कह सकते हैं कि अब वो उस एनर्जी में है जिसमें कभी DF हुआ करती थी, जिसमें कभी DM हुआ करते थे। अब वो एनर्जी उन लोगों की है। ठीक है, यानी वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले गए हैं, और लो वाइब्रेशन एनर्जी में किया हुआ काम कभी भी सक्सेस नहीं देता। तो वो लोग कितनी भी कोशिश कर लें, उनको सक्सेस नहीं मिलने वाली, उनको हार माननी ही पड़ेगी। यही अपनी लाइफ उन्हें मतलब आगे बढ़े उसमें, और यही डिवाइन उनसे कहना चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स। तो यहाँ इसी तरह की एनर्जी है कार्मिक्स के लिए, क्योंकि फुल मून पर उनके लिए काफ़ी ओवर बर्डन एनर्जी है। तो देखिए, इसी तरह से कहते हैं ना, सीज़न चेंज हुआ है, टेबल टर्न हो गई है। जब कभी आपने दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदे थे, अब आप उन्हीं गड्ढों में गिर रहे हो। ये सब बातें अब सब कार्मिक्स पे आकर दिख रही हैं। और नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का फुल मून पर। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो यही आई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। यहाँ यही एनर्जी आई कि आपको किसी भी हालत में हर तरह से अपने आप में बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, फुल मून पर, क्योंकि इमोशनली आप थोड़ा ड्रेनेज की एनर्जी रहती है इसमें। या ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि इस बार आप फुल मून पर फुली बैलेंस्ड हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आप सीख गए हो, सीख रहे हो। ठीक है, या आपको सीखना चाहिए, आना ही चाहिए। अपने पर कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस ऐसे किसी के सामने मत रखिए, अपनी कमज़ोरी ऐसे किसी के सामने मत रखिए जिनका लोग फ़ायदा उठा लें। तो यही आपसे आज यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि अगर आपने बैलेंस बना लिया तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पीस आ जाएगा, इनर पीस आ जाएगा, और पेशेंस आ जाएगा। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आप अपने जो गाइड्स हैं उनसे कनेक्ट रहिए। आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आपके जो इंट्यूटिव गाइड्स हैं जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, उनसे आप कनेक्टेड रहिए। उनसे कनेक्टेड रहने की वजह से आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको आगे आने वाले समय की सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं उससे आपको हेल्प मिलेगी।
तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है कि अपने गाइड से कनेक्शन में रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते, रेगुलर मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जो नोटिफिकेशन है मेरी रीडिंग्स का आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।